मोहम्मद मुजम्मिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे मुजम्मिल साहब के एक जानिब शानदार परफॉर्मेंस का कौमी क्रिकेट टीम ने मुजाहरा किया। अगर बात की जाए कौमी बैटर्स के हवाले से तो कल हमने देखा कि मुसलसल अब तीसरा मैच हो गया है। पहले मैच में बाबर आजम जो हैं उस अंदाज से परफॉर्म नहीं कर सके, 10 रन बनाए, हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ 9 रन बनाए और कल उनकी जानिब से सबसे ज़्यादा रन बनाए गए और वो 14 रन थे। तो क्या समझते हैं, क्या बैट पैच का शिकार तो नहीं हो गए हैं जिस तरह विराट कोहली गुज़िश्ता पौने 3 साल से एक बैट पैच का शिकार हो गए थे? अब जो शायकीन क्रिकेट हैं वो तो कह रहे हैं कि हाथ मिलाने के बाद कोई सिस्टम ख़राब तो नहीं हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, बाबर आजम ने हमेशा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया है और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और कंसिस्टेंट भी रही है, जिसकी वजह से वो अब काफ़ी टाइम से नंबर 1 पोजीशन पर भी हैं। बिल्कुल। देखें, ये एक रफ पैच आता है, इसको पैच भी नहीं कहेंगे, ये बस 2 से 3 मैचेस हैं। तो जैसे आपने कोहली की बात की, तो कोहली भी अगर आपको याद हो तो फरवरी में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 आई में 50 बनाई थी। उनके जो बैट पैच की बात की जाती है उसका रेफरेंस ये दिया जाता है कि उन्होंने 2019 के बाद कोई सेंचुरी नहीं बनाई है। T20 में परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो इतनी कोई बुरी नहीं है। उन्होंने फरवरी में इस साल भी हाफ सेंचुरी मारी थी और अब लगातार 2 हाफ सेंचुरी मारी है। बीच में ये था कि उनको मेंटल स्ट्रेस था जिसकी वजह से रेस्ट दिया गया था। हो सकता था कि अगर वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को जाते तो वहां भी परफॉर्मेंस देते T20 आई में। तो बेसिकली पर्टिकुलरली उनका T20 आई का रिकॉर्ड तो काफी बेहतर था, उसमें कोई फॉर्म का मसला नहीं था। लेकिन ये तो अब शायकीन के जज्बात हैं जो वो जिनका इजहार कर रहे हैं कि वो एक हाथ मिलाया तो शायद वो ट्रांसफर हो गया या इस तरीके की बात। लेकिन ये क्रिकेट है और क्रिकेट में ऐसा चलता रहता है, हर रोज हर एक ही खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता, ये डिफरेंट होता रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन साथ ही साथ इस हवाले से हमारी रहनुमाई कीजिए क्योंकि मुसलसल आप भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, मैं भी अपने शो में इसी हवाले से बात करता हूँ कि काफ़ी जिम्मेदारियाँ चंद खिलाड़ियों पर डाली हुई हैं। अगर बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, उन पर इतनी जिम्मेदारियां थी कि जब वो इंजर्ड हो गए तो उनके मुतबादिल आपके पास कोई नहीं थे। मोहम्मद रिजवान पर भी इतनी जिम्मेदारियां आपने डाल दी। कल हमने देखा कि उन्हें क्रैम्प पड़ा, इसके बाद उन्होंने शानदार एक इनिंग्स खेली। इस बेहतरीन नॉक में उन्होंने 51 बॉल्स पर 71 रन बनाए और इनकी कौमी क्रिकेट टीम के पास कोई बैकअप विकेट कीपर नहीं है। अगर ये खदशा है कि मज़ीद अगर वो इसी तरह जो हैं फिट अगर आगे नहीं रहते हैं तो फिर तो ये तो बड़ी तशवीशनाक बात हो जाएगी। देखिए ताबिश, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे अपने खिलाड़ी भी कुछ खदशात का शिकार होते हैं। अगर एक आपने रिपोर्ट पढ़ी हो तो वो ये था कि शाहीन शाह अफरीदी खुद टीम के साथ रहना चाह रहे थे, वो वहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से ये जो 42 दिन का डिले आया, जिसकी वजह से बहुत सारे ये कह रहे हैं कि मेडिकल टीम, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी है कि मेडिकल जो ऑफिसर है उन्होंने पहले ही रिकमेंड कर दिया था, लेकिन शाहीन क्योंकि खुद वो रहना चाहते थे टीम के साथ तो इस वजह से उन्हें कैरी किया गया। तो इसी तरह रिजवान का केस भी सिमिलर है। अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूँ तो सरफराज अहमद जब टीम के कप्तान थे तो वो भी अपने साथ कोई बैकअप विकेट कीपर लेके नहीं जाते थे। अगर आपको याद हो तो इंजमामुल हक से एक दफ़ा सवाल भी किया गया था कि आप कोई विकेट कीपर नहीं लेके जा रहे, इंग्लैंड का टूर था वो, लेकिन वो उन्होंने यही कहा कि हम सरफराज को बीमार नहीं होने देंगे। तो ये तो एक ट्रेंड चलता है जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ियों का प्रेशर होता है और फिर इंजरी सामने आती है, जैसे शाहीन के केस में है। और रिजवान भी आप देखें कल पूरा वक्त लिम्प कर रहे थे, उनके पैर में खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो बैटिंग कर रहे थे। लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने एक दिन ICU में गुजारा और नेक्स्ट डे आकर उन्होंने जो है वो सेमीफाइनल में रन्स किए। तो ये तो एक चीज़ है, लोग इसे फाइटर कहते हैं, लोग इसे मतलब वो जज्बाती होके वो चीज़ें कहते हैं, लेकिन ओवरऑल देखना चाहिए कि क्या इस पर हो सकता है और क्या बैकअप पर आपको बेंच पर प्लेयर्स तैयार करने पड़ेंगे ताकि ऐसी कोई सिचुएशन में आपके पास इमीडिएट उसका रिप्लेसमेंट मौजूद हो। अच्छा, उस वक्त भी क्योंकि आप भी उस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे जब ये तमाम तर चीज़ें हुई, एशिया कप का स्क्वाड जो है सामने आया और नेदरलैंड्स के लिए टीम जो है उसका भी ऐलान किया गया, तो उस वक्त ज़्यादातर साफ़ी जो थे उन्होंने यही सवाल किया था मोहम्मद वसीम साहब से कि एशिया कप के लिए बैकअप विकेट कीपर क्यों नहीं है। आपको भी याद होगा जी, यही मैंने कहा ना कि बैकअप देखें, नेदरलैंड में वो हारिस को लेके गए थे, बिल्कुल उस पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। रमीज राजा साहब उसका बड़ा जिक्र भी करते रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। तो सवालिया निशान तो है कि क्यों एक बैकअप विकेट कीपर नहीं ले जाया गया, क्यों बावजूद इसके कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में रिजवान के साथ जो मामला हुए थे
उसके बाद क्यों ये लापरवाही की गई। दो के लास्ट टाइम सरफराज अहमद एज अ बैकअप विकेट कीपर वहाँ मौजूद थे, लेकिन इस दफा वो किसी को नहीं लेके गए, तो ऑब्वियसली सवालिया निशान तो है आगे। मूविंग ऑन, आपने इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलनी है होम पर, फिर न्यूजीलैंड के अंदर ट्राई सीरीज है और फिर वर्ल्ड कप है। तो ये तीन बड़े इवेंट आ रहे हैं, बड़े कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा कि बैकअप पे आपके पास क्या मौजूद है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल करूंगा। इंजमामुल हक साहब से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनसे बात भी की और ये पाक भारत टाकरे से कबल आपकी गुफ्तगू हुई, तो सर क्या देखते हैं उनकी जो प्रेडिक्शन थी वो मुकम्मल सही हुई? और उन्होंने ये भी कहा कि जब पाक भारत टाकरा हो तो मेरी तो दुआ यही है कि पाकिस्तान ही जीते। तो अब वो कितने ज़्यादा जो है खुश दिखाई दे रहे हैं? लेकिन ताबिश, उनसे जब बात हुई थी तो ऑब्वियसली यार पाकिस्तानी यही चाहता है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन वो काफी पहले मैच जब था पिछले संडे तो वो काफी कॉन्फिडेंट थे उस वक्त भी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी थी तो उससे वो काफी कॉन्फिडेंट थे। अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए, लेकिन परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। उनका यही कहना था कि लड़के लड़ते दिखाई दिए। और कल का जो मैच था उससे पहले भी जब मेरी बात हुई तो वो काफी कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने यही कहा था कि मोहम्मद हसनैन को खिलाना चाहिए दानी की जगह। और उन्होंने एक और बात ये भी कही थी कि दानी या हसनैन दोनों में से कोई भी खेलेगा उसके लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो आते के साथ ही इंडिया जैसी बड़ी टीम के सामने परफॉर्मेंस दे, क्योंकि जो दानी का रिदम बना था हो सकता है वो हसनैन का ना बने, हसन का ना बने। और एग्जैक्टली वही हुआ कि इंडियन बैटर्स ने जो है वो पाकिस्तान के इब्तदाई बॉलर जिसमें नसीम, हसनैन और हारिस रऊफ थे उनको टारगेट किया और उन पर रन किए। लकीली हमारे स्पिनर जो है वो क्लिक कर गया और इंडिया की बैटिंग लाइन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया 181 तक। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो एक्सपीरियंस है और काफ़ी उनका तजुर्बा है। अच्छा, साथ ही साथ इंजमाम साहब ने ये भी कहा था कि बाबर आजम की बैटिंग को लेकर अगर कोई समझ रहा है कि उन पे बैट पैच आया तो ये उसकी गलत फहमी है। बिल्कुल, मैंने आपको यही कहा ना, 3 मैचेस बहुत कम है किसी की फॉर्म को जज करने के लिए। 3 मैचेस तो वैसे ही गुजर जाते हैं, तो होपफुली बाबर आजम कमबैक करेंगे, तजुर्बा है। अच्छा, साथ ही साथ इंजमाम साहब ने ये भी कहा था कि बाबर आजम की बैटिंग को लेकर अगर कोई समझ रहा है कि उन पे बैट पैच आया तो ये उसकी गलत फहमी है। बिल्कुल, मैंने आपको यही कहा ना, 3 मैचेस बहुत कम है किसी की फॉर्म को जज करने के लिए। 3 मैचेस तो वैसे ही गुजर जाते हैं, तो होपफुली बाबर आजम कमबैक करेंगे। एक बड़ा खिलाड़ी, बड़ा नाम है, बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, पूरी दुनिया में नंबर 1 वाइट बॉल फॉर्मेट के, इनफैक्ट वो सिर्फ T20 आई नहीं, वाइट बॉल फॉर्मेट के नंबर 1 बैट्समैन है, तो वो ऐसे ही जाने नहीं देगा। वो अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाएगा आने वाले मैच के तौर पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए मोहम्मद मुजम्मिल साहब, और बता रहे थे कि क्या कुछ इंजमामुल हक साहब ने कहा है।